कैलाश जी, स्वागत है हमारे YouTube और Facebook पेज पर। आपका जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। अपना फार्म कहाँ पर है और आज क्या दिखा रहे हैं सर, थोड़ा सा ये बताइए। नमस्कार रेश भाई, आपको अपने जब भी सदस्य है उसको मेरा राधे राधे प्रणाम। जी भाई। तो अपनी लोकेशन की तरफ पर मेरा नाम तो खुद का नाम कैलाश चंद है जी जी। और अपने फार्म का नाम है राजस्थान सामरिया गोट फार्मिंग। बिल्कुल। और अपनी एक्चुअली जो खड़े हैं अपन, मतलब ये बवाल गांव है, हाँ हाँ। तहसील प्रवेश है, कुचामन डीडवाना मेरा जिला है। जी जी। मतलब अजमेर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है। किशनगढ़ से 18 किलोमीटर की है और पुष्कर से 16 से 1700 किलोमीटर की है। मतलब आप कहीं से भी आसानी से आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। आप अजमेर आइए तो तीनों रूट भाई ने बता दिए कि भाई आप चाहे पुष्कर आइए, चाहे किशनगढ़ आइए या फिर आप अजमेर आइए। बिल्कुल बिल्कुल। इनके सेंटर के बीच में अपना एक छोटा सा गांव पड़ता है, बवाल गांव। और जो फेमस है सर, जी बिल्कुल फेमस, बकरियों के लिए फेमस है। बकरियों के लिए फेमस है, खास करके अगर हम सिरोही की बात करें बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बेहतरीन और सबसे जो यूनिक क्वालिटी की जो बकरियां हैं ना, वो हमें इस गांव में देखने मिलती बकरियों हैं। का सिरोही बकरियों का गढ़ कहा जाता है। गढ़ है ये, गढ़ बिल्कुल। कहा जाता है आपको। मतलब आप वेटनरी में जाओगे मथुरा में तो वह यहाँ का नाम मिलेगा आपको। हाँ, बवाल गांव का नाम मिलेगा आपको बकरियों में। बिल्कुल। तो आज क्या दिखा रहे हैं सर, थोड़ा सा ये बताइए। अपना वही बकरी, बड़ी बकरी और पट्टे पे, दो पे काम चलता अपना, ना कि किसी और ब्रीड पे। चलिए अपन देखेंगे फिर और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। तो कैलाश जी, कुछ बकरियां पकड़ पकड़ के दिखाते जाइए अपन। फिर जैसे आपने पट कहा, बड़ी बकरियां कहीं, जी कैसे रेट रहने वाला है, क्या वजन रहने वाला है, अपन सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। और हमारे जो नए दर्शक हैं, और जैसे आपने वीडियो के शुरू में ही बताया कि ये गढ़ रहा है सिरोही का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो खास चीज़ें रही हैं आपकी इस बेल्ट की, बकरी की, वो भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। जी जी जी। बिल्कुल। तो अपन पहले बकरियों के लिए बात करें या फिर अपने जो फार्म की, मतलब क्या, मतलब अपन क्या सेल करते हैं, किस हिसाब से सेल करते नहीं, हैं? आप बकरियां भी पकड़ते दिखाते जाइए और खूबी इस बेल्ट की दिखाते जाइए, मैं ये बोल रहा था। तो खूबी की उसमें बात अपन करें दोनों तो चीज़ें आप देख सकते लेंगे। हो अपन की। ये पट्टे अभी जी, देखिए आप, बहुत बढ़िया, दो दांत पे पट्टे अभी, बहुत शानदार, दो दांत पे इसकी हाइट लेन देख सकते हो आप। बहुत बढ़िया सर। ये देखिए, इसी चीज के पैसे अब क्रॉस होगी है, मतलब अब क्रॉस अब होगी। क्रॉस होने के लिए तैयार है ये। अभी आपने कराई नहीं है? कराई नहीं है, तैयार है, मतलब क्रॉस के लिए। हाँ हाँ, हीटिंग पे है। हीटिंग में है। अब अगर कोई चाहे तो ले जाकर अपने यहाँ क्रॉस करा सकता है। क्रॉस कर सकते हैं और अब अपने बकरे से भी हो जाएगी, वो कोई इशू नहीं है उसका। अच्छा, तो ये क्या जैसे बॉडी वेट बना ली होगी भाई, अगर बात अभी करें तकरीबन होगा मेरे हिसाब से 45 से 50 के बीच में। 50 के बीच में? 45 से नीचे नहीं है, मतलब। बहुत बढ़िया। और एक अभी ये आप देखो, सब दो दांत पे है अभी। बहुत बढ़िया। ऑन कैमरा दिखा दो आप। हाँ हाँ, ठीक है। ये और ये देखें, फ्रेम देखें ना, लंबी फ्रेम है, मतलब बिल्कुल। हाँ हाँ। बकरियों को अब देखिए, पट्टे अभी, अब कहाँ जाएगी इसकी हाइट। अब ये देखें, 12 महीने में तैयारी देखें। 12 महीने की तैयारी है। बहुत शानदार। बड़ी बकरी में भी है अपने पास में, देखिए आप, चमक देखिए इसकी, गजब, देखिए आप, बहुत बढ़िया भाई। शाइनिंग वगैरह शाइनिंग है। दूसरी बार प्रेग्नेंट है ये। दूसरी बार है जी। शानदार। एक गुजरी नस्ल में रखते हैं अपन कुछ पीस। कुछ पीस गुजरी के भी एक दो पीस रख लेते हैं, क्योंकि डिमांड में रहते ही रहते हैं। डिमांड में रहते हैं, अपने फार्म की थोड़ी वो शान बनाए रखें। हाँ जरूर, क्योंकि भाई कस्टमर आते हैं तो हर एक प्रकार की पसंद आई तो ठीक, नहीं अपने फार्म पे खड़ी है। नहीं, पसंद तो आती ही है। हाँ, कोई आते हैं ना। हाँ हाँ, गुजरी के शौकीन भी बहुत रहते हैं। जी 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 जी। ये चीज़ है, ये देखें, मूंगफली का चारा खा रही है अभी। देख सकते हो आप। अभी जैसे सुबह के टाइम पे मूंगफली का चारा डालते हैं ना? नहीं, सुबह हम हरी पत्ती डालते हैं, सुबह जल्दी उठ। लौंग की हरी पत्ती। लौंग की हरी पत्ती। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में हम पानी पिला देते हैं इनको। अच्छा, अब पानी पिला दिया, अब इनको मूंगफली का चारा और गंवार का भूसा डाल दिया बस। अभी कितनी संख्या में होगी भाई, अगर हम बात अभी ये करें? 65-70 के बीच में है। 65 से 70 के बीच में। जी। बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सब। अभी आपने जो पकड़ी हुई है, ये 12 महीने की पट्टे अभी है। अच्छा, दो दांत पे। कलर वगैरह आप बहुत बेहतरीन वाला निकाल के लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, येलोवेस जो पीले कलर का रहता है, और इस भुवाल गांव में ही ये ज़्यादातर कलर फेमस है। बिल्कुल साहब, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, देखिए आप, शानदार कलर। और ये भी तैयार है। अच्छे पट्टे देखिए आप। बिल्कुल शानदार, ये कलर देखें, एक से बड़े एक मिलेगी आपको। देखिए आप, ये देखें एक और लदक देखिए इनकी। हाँ देखिए लदक और शाइनिंग। अभी बरसात में होते हुए भी, बिल्कुल बारिश का सीजन चल रहा है, उसके बावजूद भी आप तैयारी देखें ना जानवर की। देखिए आप,
बहुत बढ़िया है, चमक वगैरह, ये भी पट्टे हैं अभी। शाइनिंग वगैरह जी। ये कितने महीने की होगी भाई अगर मैं बात करूं ये 2-2.5 महीने की गाबन है, 14 हाँ। महीने की बकरी है। 12 महीने पे अपन क्रॉस करवाए थे इसको। 12 महीने में आपने क्रॉस कराई थी। जी। एक ये सामने जो आ रही भाई ये देखे ना, ये भी बेहतरीन। पट्टे अभी, बच्ची है 9-10 महीने की। 9-10 महीने की ही है। जी जी। बहुत बढ़िया। अब ये देखें सारी बकरियां जो हैं अभी लगी हुई हैं खाने पे। ये देखें एक इसको देखें आप, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए भाई। ये भी है। हाँ, हाँ। 2 दांत पे ही है अभी। ये भी 2 दांत ही 2 है। दांत पे ही है अभी। शानदार। देखिए आप। इस बार का कलेक्शन आपको बहुत अच्छा है भाई। मैं अपना यही रहता है ना। काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ, तकरीबन 1.5 साल के बाद ही आ रहा जी हूँ। जी। पिछली बार भी ऐसा ही मिला होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे भी अच्छा दिख रहा है मेरे उससे को भी इस अच्छा बार। मिलेगा आपको। बहुत अच्छा। देखिए आप। तो ये देखें, बड़ी बकरी दिखाई दी अपन ने, ये तो एक ये बड़ी बकरी भी है इसमें, ये आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से रखते हैं कैलाश जी, ये भी थोड़ा सा बताते चलिए ये बीच बीच में। जैसे अपन बताया ना मैंने, इनके खान पीन पे बहुत मतलब इसकी जो हम भूखे रह जाते हैं लेकिन इनको भूखे नहीं रखते हैं। इनका टाइमली होता है। हाँ हाँ पहले मतलब अगर हमारे भाषा में बोलता है कि धन जिंदा रहेगा तो धनी जिंदा रहेगा। बिल्कुल। ये चीज़ है। धन है तो धनी रहेगा ही। धनी रहेगा इनको बिल्कुल बिल्कुल। तो धनी तो जिंदा आप रहेगा। इनका थोड़ा सा मुझे शेड्यूल बताइए ना, किस तरीके से आप रखते हैं इनको। जी। मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक का आपने बताया था, फिर उसके बाद का बताइए। यहीं पे रहती हैं कि बाहर कहीं चराने भी यहाँ ले पे ही जाते रह जाती है, अपने स्टॉल फीड पे रहती है। हैं? अपने स्टॉल स्टॉल फीड फीड पे। पे रहती है। बहुत बढ़िया। अपन कनेक्शन करके लेके आते हैं, उसके बाद में यहाँ पे मतलब रहती है। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं भाई, तो मुझे ये थोड़ा सा बताइए, जैसे सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या खाने के लिए देते हैं? देखो हम सुबह उठते हैं तो इनको हरी पत्ती दे देते हैं। जी उसके बाद में 9-10 बजे अपन 10 बजे के तकरीबन इनको पानी पिला देते हैं। जी। पानी पिलाने के बाद में अपन इनको ये भी डाल दिया, मतलब मूंगफली का भुस्सा हो गया, गंवार का भुस्सा हो गया। उसके बाद में अभी कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, हम छेड़ेंगे इनको 3-4 बजे। अच्छा। अब 3 बजे इनको हम करेंगे रच का घास डाल देंगे। रच का घास 1-1.5 घंटा खाने के बाद में 4-5:30 बजे अपन इसको हरी पत्ती वापिस और जो दोनों मिक्स करके डाल देते हैं, तो फिर वो खा लेती है। उसके बाद में ऑफ है। बहुत अच्छा। ये फिर चीज़ उसके बाद वो रेस्ट करती हैं शाम। रेस्ट करती है, फिर रात हो जाती है ना, फिर क्या दिक्कत। बिल्कुल शाम देखिए के आप बाद बड़ी बकरी फिर भी देख सकते हो। एक ये बड़ी बकरी है। ये बड़ी बकरी गाबन बकरी है, देखिए। बिल्कुल। हे, तो भाई मैं रेट पूछना भूल गया। आप थोड़ा सा, जैसे अपन ने पाठियाँ जो बताई और जो जी, बकरी जी। आपने पकड़ी हुई है, जी। अपन थोड़ा सा रेट भी बताते जाइए कि क्या रेट में बैठेंगी ये बकरी। रेट की बात कर रहा हूँ तो मैं केजी का सिस्टम अपने पास में बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि आप अगर बकरी पालन में आना चाहते हैं तो ये केजी का चक्कर छोड़िए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। केजी से तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो भाई दिखा रहे हैं। अब वहाँ पे तो फिर वो कट्टू का माल ही मिलने वाला आपको। बिल्कुल। तो कट्टू का आप माल नहीं कोशिश मिलेगा। करें कि भाई जैसे भाई इकट्ठा करके रखे हुए हैं, भले वो थोड़ा सा आपको मार्केट से प्राइस थोड़ी सी महंगी लगेगी, परंतु चीज़ आपको सही मिलेगी। चीज़ अच्छी मिलेगी। तो इसी के बारे में थोड़ा सा बताएं भाई। ये तीसरी बार क्या बने। बहुत बढ़िया। फ्रेम देखें ना, फ्रेम लंबा देखिए आप चौड़ा, बकरी, देखिए आप। शानदार। और अपने को बोलने में क्वालिटी खुद बोल देती है, जी भाई। बकरी को देखते ही मालूम पड़ जाता है। जी जी। देखिए आप, ये भी पट देखिए आप। शानदार। प्योर 12 सिरोही महीने में। की है, प्योर सिरोही में। प्योर सिरोही में। प्योर सिरोही में, बहुत बढ़िया। देखिए आप। तो ये क्या रेट में आपने जो बकरी पकड़ी थी, ये क्या रेट में आ जाएगी भाई? मेरा रेट हरीश भाई अपना 15,000 से लेके 25,000 तक है। 15,000 से 25,000 तक। 25,000 तक बकरी मिलती है। बहुत बढ़िया। ये और चीज़ है। पठे जो है, पटे मान लो चाहे बड़ी बकरी मान लो, इसमें इंक्लूड कर सकता है जो भी बंदा है। ये यहाँ से आपकी स्टार्टिंग प्राइस है? बिल्कुल बिल्कुल। लोग बोलते हैं कितने केजी क्यों नहीं, केजी पे नहीं बिकता, यहाँ बिकता क्वालिटी पे। हाँ हाँ। जो चीज़ क्वालिटी होगी वो ज़्यादा प्राइस देगी, ये चीज़ है। बहुत बढ़िया। एक जैसे ये सामने खड़ी है ना भाई, इन्हीं को बताइए, ये बड़े फ्रेम की ऊंची बकरी। ये अपन ने जो दिखाया आपने- था ना सर पहले। हाँ हाँ हाँ। ये दिखाया ये था। देखिए ना, हाइट में। हाइट देखिए आप, 2 दांत पे है अभी। हाइट इसकी हाइट देखिए और ना। इसकी लेंथ देखिए, दोनों देखिए हाँ आप। हाँ। फ्रेम आप देखें क्या बिल्कुल तैयारी किए हुए हैं। ये भी देखिए आप। बहुत बढ़िया। ये एक टाइम बच्चा दी हुई है शायद। दूसरी बार पे देखिए आप, दूसरी बार पे। अजमेरा ब्रीड में। जी जी। तो देखिए भाई जैसे आपके यहाँ पे कोई आना चाहता है तो आप कितने दिन माल स्टॉक करके रखते हैं या? अपना एनी टाइम अवेलेबल रखता है। अपन किसी को टोकन मनी नहीं लेते हैं। जी। टोकन मनी वाला अपना सिस्टम नहीं है। हम्म। आप तो फार्म पे आओ, विजिट करो, 1 नहीं 3 फार्म पे जाओ, 3 नहीं 5 पे जाओ, उसके बाद में अपने फार्म पे आओ। ये चीज़ है। बहुत बढ़िया।
तो वैक्सीनेशन वगैरह करके देते हैं कि वो खुद को करना पड़ेगा? आप ये थोड़ा सा बताइए। देखो हरीश भाई, अपना जो चलने का है ना, सबसे मेन रीजन यही है। हाँ हाँ अपन जो ध्यान दे रहे हैं ना कि मतलब बकरी की पीपीआर का, हाँ हाँ उसी से अपना फार्म चल रहा है। आप देख सकते हो अपने बहुत फार्म है, हाँ। लेकिन अपना फार्म जो चल रहा है इसी पे चल रहा है। जी। मतलब हम ये किसी को ये नहीं बोलते हैं कि भाई हम ये लगा दिया वो लगा दिया। हम एक केवल यही बात बोलते हैं कि हम सबसे बड़ा पीपीआर का टीका लगा के देते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि भाई ई टीका लगा दिया, एफएमडी का लगा दिया। केवल हम पीपीआर का टीका लगा के देते हैं। और ये चीज पीपीआर ही सबसे बड़ी बीमारी है, घातक बीमारी। और बाकी का सबसे घातक इंजेक्शन तो बीमारी है। मौसम के अकॉर्डिंग लगता है। हाँ हाँ जैसे एफएमडी हो गया तो अभी लगेगा, हाँ हाँ और ईटी का हो गया तो सर्दियों में लगेगा। जी। तो लोग बाग क्या बोलते हैं कि मैंने पीपीआर का लगा दिया, ईटी का लगा दिया एक साथ एक दिन में सारे लगा दिए। पॉसिबल भी नहीं है ना ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वो गोट फार्मिंग साइंस के विपरीत बात है। वो कह देते हैं कि भाई हमने सारे टीके कर दिए, और एक टीके से दूसरे टीके के बीच में कम से कम 21 दिन का गैप होना जरूरी है। कम से कम 25 एक महीने का तो दिन होना ही चाहिए, गैप होना जी, चाहिए। जी, और जी, ये मतलब आप साइंस में जाओगे तो बता देंगे, आप वेटनरी में जाओगे तो बता देंगे आपको। बिल्कुल, ये तो चीज़ इस बात का ख्याल रखना है। और भाई ने मुझे जैसे हंसी आती है, कई बार मैं भी आपके यूट्यूब पे या कोई यूट्यूब पे देखता हूँ तो कस्टमर को देने वाला बोलता है कि मैंने पीपीआर का लगा दिया, एफएमडी का लगा दिया। हंसी आती है, हर चीज़ लगा दिया एक दिन के अंदर। हाँ हाँ तो आप ये ध्यान रखें कि मान लीजिए जैसे अगर आप बकरियां आज कोई ले रहा है तो आपसे फिर वो जैसे आना चाहता है, कोई लेना चाहता है, तो अगर वो फुली वैक्सीनेटेड बकरियां चाहता है तो कितना समय लगेगा उसको? नहीं, खुली मैं जो मेरे फार्म पे खड़ी है, हाँ हाँ मेरा एक सीधा रूल है कि मैं 20 दिन पहले बकरी को सेल आउट नहीं करता हूँ। अच्छा। आप कितना भी कोशिश कर लोगे तो मैं आज बकरी लेके आया तो इसको पहले पीपीआर लगाऊंगा, उसके बाद में ही मतलब 20-25 दिन बाद में ही बकरी सेल आउट करता हूँ। अच्छा, ये नहीं है कि आइए और भैया लेके जाइए, ऐसा नहीं है अपना। अपने इसीलिए तो टोकन मनी नहीं ले रहे हैं। हमारे जो फार्म पे ऑलरेडी कर रखे हैं वो पीपीआर का वैक्सीन लगाया हुआ है, लगा हुआ है। और हमारे फार्म पे ज्यादा से ज्यादा एक बकरी 1 महीने से ज्यादा नहीं ठहरती है। हाँ। क्योंकि हम बोलते भी नहीं है दूसरे वैक्सीन लगाते हैं, हम केवल पीपीआर का लगाते हैं। पीपीआर का वैक्सीनेशन करके देते हैं। बिल्कुल, उसमें कोई शिकायत नहीं है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। और दूसरी बार अपन व्यूवर्स को ये बोलने चाह रहे हैं कि हरीश भाई के अपन बोलते हैं, लोग वीडियो कॉलिंग में बात करते हैं कि मतलब क्या आप कटिंग पे काम करते हो? कि मैं कटिंग पे काम नहीं करता हूँ। अच्छा। और ना मैं ईद वाले बच्चे पे काम करता हूँ। हाँ, कि लोग बाग बहुत फोन लगाते हैं कि उनका भी समय बर्बाद होता है और हमारा भी होता है। कि बोल रहे हैं हमारे को बच्चा चाहिए, मैं बच्चे पे काम नहीं करता हूँ भाई, और ना मैं कटिंग वाले पे काम कर सकता हूँ। ब्रीडिंग लाइन पे और कटिंग लाइन में बहुत फर्क है। अब कोई बंदा ब्रीडिंग लाइन पे कर रहा है और कटिंग लाइन पे कर रहा है तो वो कहाँ बैठेगा, आज तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा, ये तो चीज़ है। केवल भाई के पास फार्मिंग और सेलेक्टेड जानवर मिलेंगे, बिल्कुल वही मिलेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 जगह घूम कर आइए, परंतु जो आप एक बार भाई के पास आएंगे तो मन आपका यहीं भरने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो राजस्थान में आए वो टोकन मनी का तो काम करे ही नहीं। कहाँ पे भी जाए, कहीं पे भी आप कहाँ पे भी जाए, टोकन मनी का तो बिल्कुल विश्वास ना करें। आप खुद आओ फार्म पे, देखो, एक नहीं 10 जगह घूमो। आप अगर 5-5, 10-10 जानवर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, मैं ये जानता हूँ। आपको 30, 20, 25, और सबसे बड़ी बात तो ये मैं ये जानता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा 20-25 बकरी से बाहर स्टार्ट ही ना करें। और सपना सोचने से, आप यूट्यूब पे देखने पे और धरातल पे करने पे बहुत फर्क है। आप कर रहे हैं ना भाई, तो आप ये थोड़ा सा, बिल्कुल आपने सही बात छेड़ी है। मैं आपने इसमें आप जानना भी चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास आते भी होंगे कि भाई मुझे 50 बकरी दे दो, 100 बकरी दे दो। जी जी जी। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बाग क्या वीडियो देखते हैं? जी जी। वीडियो देख के बोलते हैं कि भाई, अब वीडियो में हम बोल रहे हैं कि भाई एक बकरी 12 महीने में, कोई वीडियो वाला बोल रहा है कि एक बकरी 12 महीने में 2 बार बच्चे दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैलकुलेशन करेगा 4 2 बच्चे देती है तकरीबन। वो सुनने में बेवकूफी, जो सुनाने वाला वो भी बेवकूफी कर रहा है और सुनने वाला भी बेवकूफी कर रहा है। जी, जी, अब बकरी का मतलब 5 महीने का तो गर्भ होता है, और वो 12 महीने में 2 बकरी कैसे जन्म देगी, मेरे को आज तक पता नहीं चला है। क्यों? कम तकरीबन इनको महीने 2 महीने का तो उसको गैप तो रखेंगे ना, इसका आराम से तुरंत हो जाएगा इनका डिलीवरी। बड़ी नस्लों में कम से कम 3 महीने का तो रहना चाहिए ना। तो भी फिर भी जाके 16-17 महीने को 2 बच्चे दे, 2 बार 16-17 महीने में, वो भी आपकी अगर खिलाई आपके जैसी है, आपकी जैसी है, बिल्कुल आप सुबह शाम बराबर डाइट दे रहे हैं प्रॉपर उसको। नहीं तो बकरी 12 महीने में 1 बार ही देगी, देती है ना भाई। बिल्कुल, चराने वालों की आपने देखा होगा तो 1 महीने में 1 ही बार देगी, क्योंकि उसको खुद को भी पालना है, साथ में बच्चे को भी पालना है। तो जब उसकी बॉडी ही उस तरीके की नहीं रहेगी तो कहाँ से बच्चे पालेगी, कहाँ से बच्चे पालेंगे। बिल्कुल। तो सभी भाइयों से ये है कि मतलब मोबाइल का कैलकुलेशन छोड़िए और धरातल पे करके दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है।
मतलब कैलकुलेटर करने से कुछ मतलब नहीं है कि 150 बकरी से आप तो जाने वाले हैं, बंद होने वाला ही है। जो ये सोचता है उसका तो कंफ्यूज ही बंद होने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप 20-25 बकरी से 10 बकरी से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा कहना का मतलब यही है। उसमें आप पहले थोड़ा सा जानिए, समझिए, काम करके देखिए, फिर उसमें अगर आपको लगता है कि यार मेरे से ये काम हो जाने वाला तो फिर आप उसको 6 महीने साल भर बाद आप बढ़ा सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो बड़े फार्म है वो तो 150 उठाते हैं, उसकी बात अलग है। वो पहले से चल रहे कर रहे हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, पहले से जो चल रहे हैं उनकी बात छोड़िए। जी जी, वो उनको आइडिया है, उन्होंने भी 10-20 से शुरू करके आज वो वहां पर पूछे हैं। अगर आप आज 100 की बात कर रहे हैं भाई, जी, जी। बहुत सारे लोगों ने फार्म खोले इस NLM के चक्कर में। और साल भर के अंदर उनके फार्म जो है वो बंद भी हो गए। लोग अपने जेब से जो NLM की सब्सिडी जो उन्होंने ले ली और जो किस्तें ना अपने जेब से भर रहे हैं। जी जी, उसके पीछे का रीजन ही यही है कि उन्होंने केवल बकरी को यही तो समझा कि यार बकरी ही तो है, पालना ही तो है, पाल लेंगे हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारे फार्म जो है वो बंद हो गए हैं। और दूसरी बात, लोग ये सोचते हैं कि मैं 20 बकरी लाता हूँ, पहले उसके खाने की नहीं सोचता, पहले लाने की सोचता है। हाँ। तो पहले बकरे की खाने की सोचिए, वैसा नहीं, उसके बाद में बकरी लीजिए। आप 10 फार्म जाएंगे भाई, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मुझे शेड बनाना है, कितनी लागत लगानी है। शेड, मैं तो बहुत सारे लोगों को हो सकती है, खाने में कंजूसाई नहीं होगी। हाँ नहीं, पर मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो मैक्सिमम जो पैसा है ना अपना, उसको अच्छे से अच्छा बनाने में खर्च कर देते हैं। उसी में खर्च कर देते हैं, लेकिन उसमें इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है भाई। तो जब आप देखेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, विजिट नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि कैलाश जी ने कैसे फार्म बना रखा है, कि वहाँ पे किसने कैसे फार्म बना रखा है, तो उसमें क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयाँ थी, मैं कैसे बना सकता हूँ। मेरे को आज तकरीबन 10-12 साल हो गए तब जाके इतना सा शेड बनाया। मेरे पहले ट्रेम्पेल शेड थे। हाँ। तो हर चीज मतलब क्वालिफिकेशन आगे बढ़ने इन्हीं में से निकालना अपने को। राजस्थान में अक्सर लोग ज्यादा शेड पर खर्चा नहीं करते हैं, वो बकरियों पर ज्यादा खर्चा करते हैं, बकरियों की डाइट के ऊपर खर्चा करते हैं, इसलिए उनकी बकरियां इतनी हेल्दी और इतनी स्वस्थ रहती हैं। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो एक बार फाइनली मैं भाई आपसे लास्ट में रेट जानना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक लास्ट तक बने हैं उनके लिए क्या क्या रेट हैं, और क्या उम्र से बकरियां आपके यहाँ पे मिलना शुरू हो जाती हैं? अपने पास में 11 महीने से लेके 2-2.5 साल तक बकरी मिलती है। जी भाई। तो आपको मैंने मोटा मोटी रेट बता दिया, 15,000 से लेके 25,000 तक हमारी बकरियां बिकती है जी। इसके अलावा हमारे पास में ना कि 14,000 में बिकती है, ना 26,000 में बिकती है। ये चीज़ है। बिल्कुल। तो आप एक बार आइए, विजिट करिए, अधिक जानकारी पे जाइए। जी, अधिक जानकारी के लिए भाई का नंबर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, दोनों जगह मिल जाएंगी। गूगल मैप में मैं इनकी लोकेशन भी डाल दूंगा, आप वहां से भी इनको संपर्क कर सकते हैं। एक बात फिर और से कहना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को, जी भाई, कटिंग वाले और ईद वाले बच्चे पे मेरे को कॉल ना करें, क्योंकि आपके टाइम बर्बाद कर रहे हो और हमारा भी हो रहा है। तो हाथ जोड़ के विनती यही है। जी।